15 महीने की जंग के बाद गाजा में सीज़फायर लागू हो चुका है। इसके साथ ही फिलिस्तीनी लोग अपने घर लौटने लगे हैं। लोग घरों के मलबे और सड़कों पर शवों के बीच गाजा पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। दरअसल सीज़फायर लागू होने से पहले ही लोगों ने पैकिंग शुरू कर दी थी। ऐसी ही कहानी माजिदा अबू ज़रात की है। वो अपने परिवार के साथ मुवासी स्थित टेंट सिटी में रह रही थी। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद इस परिवार ने अपने घर में किसी तरह खुद को सुरक्षित रखा था। अब उस घर की खूबसूरत यादें ही रह गई हैं। गाजा में इजरायली हमले के बाद अबू ज़रात खाना बदोश जिंदगी गुजार रही थी। अपने पति और 6 बच्चियों के साथ वो गाजा पट्टी में एक लंबी दूरी नाप चुकी हैं। ज़रात बताती हैं कि 7 बार ठिकाना छोड़कर भागने पर मजबूर हुई और हर बार उनकी पहचान और ज्यादा अस्पष्ट हुई है। इस दौरान ज़रात के परिवार को स्कूलों के कमरों में अजनबियों की भीड़ में सोना पड़ा और इस दौरान उन्हें साफ पानी तक के लिए तरसना पड़ा था। अब जब सीज़फायर लागू हो चुका है तो ये परिवार फिर से घर लौट रहा है। उन्हें उम्मीद है कि वो उत्तर में छूट गए अपने रिश्तेदारों से फिर से मिल सकेंगे। ये सिर्फ अबू ज़रात की कहानी नहीं है। आधिकारिक तौर पर संघर्ष विराम लागू होने से पहले गरजती तोपों के बीच तमाम फिलिस्तीनियों ने अपने घरों की राह पकड़ ली थी। गधों द्वारा खींची जा रही गाड़ियों पर उनके सामान लादे हुए हैं और रास्ते उबड़ खाबड़ हैं। मोहम्मद महदी ने बताया, भले ही रास्ते में मुश्किल आने वाली है, लेकिन अपनों से मिलने की उम्मीद इन सबसे ज्यादा बड़ी है। मेहदी ने रविवार की सुबह मलबे से भरे रास्ते पर चलते हुए अपने घर का सफर तय किया। उन्होंने बताया कि रास्ते में हमास की पुलिस गाजा सिटी की गलियों में तैनात थी और लोगों को घर वापस लौटने में मदद कर रही थी। घर टूटे हैं फिर भी जश्न। महदी ने बताया कि लोगों के घर टूट फूट गए हैं, लेकिन उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने बताया कि लोग जश्न मना रहे हैं, वो अपने घरों और गलियों से मलबा हटा रहे हैं। यही वो क्षण है जिसका हम लोग 15 महीने से इंतजार कर रहे थे। कुछ ऐसी ही कहानी 48 साल की विधवा साबेर की है। वो 6 बच्चों की मां हैं और बेत लाहिया स्थित अपने घर लौटी हैं। सुरक्षा की वजह से उनकी पहचान अब साबेर की मां के तौर पर ही रह गई है। फोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि घर लौटते समय उनके परिवार को गलियों में शव मिले। इनमें से कुछ ऐसे थे जो हफ्तों से सड़ रहे थे। गौरतलब है कि गाजा में 7 अक्टूबर 2023 को लड़ाई शुरू हुई। हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला करके करीब 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके जवाब में इजरायली सेना ने बमबारी शुरू कर दी और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गए। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं इजरायली सेना का दावा है कि उसने 17,000 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। हालांकि वो इसके पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर पाती। बता दें कि इससे पहले सीज़फायर के बाद गाजा के लड़ाकों ने भी सड़कों पर जश्न मनाया, रैलियां निकाली। इसमें गाजा के लड़ाके कई गाड़ियों में बंदूकों के साथ भी नजर आए थे।